तो आज हम बात करेंगे हमारे इंडिकेटर्स। ठीक है कि इंडिकेटर्स होता क्या है। अब देखिए इंडिकेटर्स क्या है, जैसे कि लेट से मैंने आपको एक सोल्यूशन एक बीकर दिया। ठीक है, उसमें मैंने भर के दे दिया, जैसे एसिड हो सकता है भर के दे दिया, और हो सकता है मैंने आपको बेस भर के दे दिया। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एसिड है एंड कौन सा बेस है, जबकि दोनों का अगर आप कलर देखेंगे तो दोनों ट्रांसपेरेंट होता है जस्ट लाइक वाटर। तो ऐसे तो मैं अगर वाटर भी दे दूँ तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो न्यूट्रल है या फिर वो एसिड है, बेस है। ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए हमें इंडिकेटर्स की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स होता क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। नॉर्मल आपने हिंदी में तो समझ ही लिया। तो अ सब्सटेंस substance which shows acidic or basic behavior of other substances by changing color और स्मेल। ठीक है, वो आपके इंडिकेटर होते हैं कि असल में हो सकता है इंडिकेटर, अगर जैसे आपको पता चला एसिड है तो अपना कलर चेंज कर देंगे, या फिर हो सकता है वो अपनी स्मेल चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब पहले हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देख लेते हैं कि कितने तरीके के हमारे पास इंडिकेटर प्रेजेंट है। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ये देख लेते हैं कि असल में कितने तरीके के आपके इंडिकेटर्स प्रेजेंट हैं। तो इनमें से जो सबसे पहला टाइप आता है वो टाइप है आपका नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल, देखो एसिड बेसिस में नेचुरल चीज़ें तो बहुत बार आएंगी। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर, ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, और कौन सा होता है दूसरे की बात करूँ मैं, तो दूसरा आपका हो सकता है सिंथेटिक। जो नेचुरल नहीं है वो सिंथेटिक है, सिंथेटिक इंडिकेटर, इंडिकेटर। ठीक है, और तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, अब तीनों में क्या क्या है वो सब लिख लेते हैं हम। तो नेचुरल इंडिकेटर तो आपको नाम से ही समझ जा रहा है कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। ठीक है, तो वो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे हैं, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो है जो सिंथेसाइज है आपके लैब्स वगैरह में, जो मैन मेड है। ठीक है, तो सिंथेसाइज्ड इन लैब्स और मैन मेड, जो मैन मेड होते हैं इंडिकेटर्स उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री वो है जो बेसिकली चेंज कर दे। ये दोनों क्या है, ये दोनों अपने कलर चेंज करेंगे। बट अगर हम ऑल फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो वो इंडिकेटर्स है जो अपनी स्मेल चेंज कर दें। तो चेंजेस स्मेल, कि अगर मैंने एसिड वैसिड कुछ डाला तो उसने अपनी स्मेल चेंज कर दी, तो वो आपके होंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, अब इनके एग्जांपल देखते हैं। जैसे नेचुरल में एग्जांपल अगर हम बोले तो लिटमस, और अगर हम कोई बात करें तो और नेचुरल तो रेड कैबेज होती है, एक रेड कलर की एक कैबेज आती है। ठीक है, तो ये यूज़ होती है आपकी एज अ नेचुरल इंडिकेटर। और हम बात कर सकते हैं टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, एक एक करके हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि असल में इनमें एसिड डाल दे या बेस डाल दे तो क्या क्या इफ़ेक्ट आपका होगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ एग्जांपल जानते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल, जैसे कि आपका हो गया मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, और फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये दो इंडिकेटर्स हो गए आपके सिंथेटिक। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें तो आपका हो सकता है वेनीला। वेनीला, वेनीला वही जिसकी आप आइसक्रीम खाते हैं, वही फ्लेवर वाला वेनीला। ठीक है, और ओनियन, प्याज। ठीक है,
इनसे आप सिंपल नॉर्मल इनकी स्मेल देख के, स्मेल चेकआउट करके आप ये पता लगा सकते हैं कि असल में आपका जो इंडिकेटर है वो कौन सा है। ठीक है, तो अब ज़रा हम ये देख लें कि असल में जो आपके इंडिकेटर्स हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे इंडिकेटर्स। ठीक है, फिर कि वो इंडिकेटर्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके बाद वो बेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, उनका काम लिखेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे लिटमस। तो लिटमस के बारे में तो सबको ऑलरेडी बहुत ही पहले से पता है कि असल में अगर हम एसिड की बात कर रहे हैं तो हम ब्लू लिटमस लेंगे और वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और कभी कभी देखो अगर आप पेपर नहीं भी लेते ना तो लिटमस आपका काइंड ऑफ सोल्यूशन में भी आता है। एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है कि अगर आप उसमें एसिड डालेंगे तो रेड कलर कर देगा। ठीक है, सिंपल रेड भी लिख सकते हैं आप। और अगर हम बेस की बात करें तो बेस में आप रेड लिटमस पेपर लेते हैं। ठीक है, और वो कन्वर्ट कर देता है उसे ब्लू कलर में। ठीक है, या फिर आप सिंपल ब्लू भी ले सकते हैं क्योंकि अगर आपने ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन यूज़ करा तो उसके केस में आपका ब्लू हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं आपकी टर्मरिक। तो जो टर्मरिक है आपकी हल्दी, अगर हम एसिड में डाल रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नो इफेक्ट। ठीक है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसी है वैसी रहेगी। बट अगर हम बेस में डाल रहे हैं तो बेस में वो रेड कलर की हो जाती है, आपकी येलो से रेड कलर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर रेड कैबेज की बात करें, अगर हम रेड कैबेज, तो रेड कैबेज का क्या होता है कि अगर हम एसिड में डालते हैं तो जो उसका कलर है, मतलब वैसे तो रेड का मतलब ये नहीं है कि प्योर ही रेड होगी, वो थोड़ा सा पर्पल से कलर की होती है। ठीक है, तो रेड, तो जो भी उसका कलर है सेम कलर रहेगा, मतलब रेड यहाँ पे मैंने रेड लिखा है तो यहाँ पे भी रेड मतलब सेम कलर, कि आपका सेम कलर रहेगा। फिर अगर हम बेस में डाल रहे हैं तो बेस में क्या होगा, वो आपकी ग्रीन कलर की हो जाएगी। ठीक है, ग्रीन कलर की चेंज हो जाती है आपकी रेड कैबेज। फिर फिनोल्फ्थलीन की अगर हम बात करें, फिलीन, तो फिनोल्फ्थलीन में क्या होता है, देखो सबसे पहले तो जो आपकी फिनोल्फ्थलीन होता है एक नॉर्मल कलरलेस सा लिक्विड रहेगा, जैसे लिटमस भी आपका वाटर जैसा होगा। ठीक है, उसको जब हम डालेंगे एसिड, मतलब उसमें अगर हम एसिड डालें तो क्या होगा, आपका वो कलरलेस हो जाएगा, जो भी मतलब कोई जैसी था वैसी रहेगा कि नॉर्मल कलरलेस। बट अगर हम बेस में डाल रहे हैं तो पिंक कलर का, आपको पिंक कलर शो करेगा। फिर जब हम ओनियन की बात कर रहे हैं तो ओनियन हमें पता है वो आपका क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, तो वो अपनी स्मेल से रिलेट करेगा। तो अगर हम एसिड में डाल रहे हैं तो ओनियन की स्मेल जो है, मतलब अगर हमने उसमें एसिड डाला है तो ओनियन की स्मेल आपको आएगी, उसकी स्मेल जाएगी नहीं। तो बट अगर हमने बेस में डाल दिया तो ओनियन की स्मेल आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ओनियन स्मेल डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ओनियन हमने जान लिया। अब एक और आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर था, वो क्या था, वेनीला। ठीक है, अब वेनीला में क्या था आपका, नॉर्मल वेनीला की अगर आप एसिड में डालेंगे तो स्मेल ऑफ वेनीला आएगी आपको, वहीं जब हम उसमें डालेंगे तो आपकी बेस में, तो आपकी वेनीला की स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वेनीला स्मेल डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके इंडिकेटर्स के बारे में है और वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं एसिड एंड बेसिस पे। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये काइंड ऑफ टेबल है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकता है यूज़ में आ जाए, कब किस क्वेश्चन में क्या चीज़ यूज़ आता है। कई बार तो डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि असल में फिनोल्फ्थलीन जब बेस में डालेगी तो क्या बताएगी एंड एसिड में डालेगी तो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो चीज़ याद रखनी है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है पीएच स्केल। ठीक है, अब पीएच स्केल होता क्या है, सबसे पहले तो एक काइंड ऑफ स्केल है जो कि 0 से 14 तक उसकी रेंज रहती है, 0 से 14 तक उसमें नंबर्स लिखे होते हैं और ये आपका काइंड ऑफ स्केल है। तो ये करता क्या है, इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, पोटेंस। ठीक है, हाइड्रोजन, और ये पोटेंस का मतलब होता है आपका पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली पूरा अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये दिस इज़ पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की कितनी पावर है, 0 है, 1 है, 2 है या फिर 14 के बीच में कितनी पावर है, ये आपका पीएच स्केल डिटेक्ट करवाता है।
तो अब जैसे अब पीएच स्केल का यूज़ कब आता है कि लेट से मैंने आपको एसिड दे दिया, ठीक है, आपने पहचान लिया, इंडिकेटर से आपने पहचान लिया कि वो एसिड है, तो आपको मैंने एसिड ए दिया, उसके बाद मैंने एसिड बी दिया। फिर आपको इन दोनों में से मुझे बताना है कि आप ये बताओ इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है एंड वीक एसिड कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग के लिए हम यूज़ करेंगे पीएच स्केल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड ये सब बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पीएच स्केल। और जितना वो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हम डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले पीएच स्केल लिख लेते हैं कि होता क्या है। तो इट इज़ अ स्केल which is used to measure the strength of acid और बेस, ठीक है। और अगर हम बात करें तो और क्या लिख सकते हैं कि असल में जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन H प्लस आयंस कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि असल में जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हो या बेस हो, दोनों में से कोई भी आप ले लो, उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है H प्लस आयंस पे। फिर आप बोलेंगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि अगर मैं बेस है मेरे पास, उसको अगर मैं अपने एक्वस सोल्यूशन में रिएक्ट करवाऊँगा तो मुझे OH नेगेटिव आयंस रिलीज आउट होंगे। और हम ये पहचानते थे कि असल में OH नेगेटिव ज़्यादा है तो मतलब हमारा बेस अच्छा है, और OH नेगेटिव अगर कम है, कम अगर निकाल रहा है तो मतलब हमारा बेस वीक बेस है। तो हम बेस को H प्लस से कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो इस तरीके से देखो, जब आपका पीएच स्केल बना था तो पीएच स्केल बना ही इसलिए था कि आप सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की पावर निकाल पाओ, ठीक है। तो अब जैसे हम स्केल की रेंज अगर हम यहाँ पे देखें, लेट से ये पूरी की पूरी स्केल है, पीएच स्केल है, जिसमें से ये 0 है और बीच मिडल में आएगा 7 एंड देन 14, ठीक है। तो अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं, इस साइड में मूव कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ये क्या करेगा, आपकी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इंक्रीजेस, यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। फिर अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस डिक्रीजेस, यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके एसिड्स, एसिड होते हैं। तो जितना कम यहाँ पे रहेगा, जितनी कम उसकी कंसंट्रेशन H प्लस की जितनी कम वैल्यू आएगी पीएच स्केल में, मतलब वो उतना एसिड है। और ये आपका होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल जिसमें आपका आता है स्पेसिफिकली वाटर, जो कि आपका न्यूट्रल है। और ये जो रेंज रहती है ये आपकी रहती है बेस की, कि जब आपका H प्लस की आयंस बहुत ही कम है, ठीक है, तो वो आपके बेस की रेंज बताता है। तो इस तरीके से हम बताते हैं कि असल में इस तरीके से बेसिकली पीएच वर्क करता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि असल में पीएच रेंजेस फ्रॉम 0 से 14 तक उसकी रेंज रहती है, ठीक है। और अगर आपकी पीएच की वैल्यू लेस देन 7 आती है तो मतलब वो एसिड है, और अगर आपकी पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 आती है तो मतलब वो बेस है, ठीक है। और अगर पीएच की वैल्यू इक्वल टू 7 आती है तो मतलब वो न्यूट्रल है, ठीक है। इस तरीके से हम बताते हैं। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी हमें पता चल गया कि असल में किस तरीके से हम बताएंगे। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट से H2SO4 आपने लिया और दूसरी तरफ आपने ले लिया CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड है या एसिटिक एसिड भी बोलते हैं हम इसे। तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका, तो ये कौन सा एसिड है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है अगर आपको याद होगा, और ये आपका नेचुरल एसिड है। तो नेचुरल एसिड वैसे नेचर में आपके वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है, और ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो अगर मैं पीएच में देखूंगा, जैसे जब मैं पीएच स्केल को मतलब एसिड निकाल के पीएच स्केल में डालूंगा तो मुझे जो रेंज मिलेगी H2SO4 की, वो मुझे हो सकता है 0 मिले, हो सकता है 1 मिले और 2 मिले, इसके बीच में मिलेगी। वहीं जब मैं CH3COOH की बात कर रहा हूँ, इथेनोइक एसिड की, तो उसकी रेंज हो सकता है आपकी 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, क्योंकि वो वीक एसिड है, ठीक है। तो इसके बीच में रेंज मिलेगी। वहीं जब मैंने ले लिया आपका NaOH, तो NaOH में H प्लस की कंसनट्रेशन बहुत ही कम है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे आए, यहाँ कहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, जितना यहाँ पे आएगा उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस है,
ठीक है, तो इस तरीके से हम पीएच की वर्किंग देखते हैं कि असल में अगर आपके पास पीएच है। बाकी जब स्कूल में एक्सपेरिमेंट वगैरह होगा तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम पीएच के साथ वर्क करते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि पीएच का हमने वर्किंग देख लिया। तो अब हम देखते हैं कि असल में इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, आपकी पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच देखो, यहाँ पे मैंने पीएच बोला है, पीएच स्केल नहीं बोला। स्केल की इम्पोर्टेंस, पीएच स्केल की जब हम बात कर रहे हैं तो पीएच स्केल की क्या इम्पोर्टेंस है, नॉर्मल कि आपका जो कि ये पता लगाना कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग वीक बेस है। ठीक है, वो आपका पीएच स्केल की इम्पोर्टेंस है। बट पीएच की जब मैं बात कर रहा हूँ तो पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इसकी सबसे पहली अगर हम, तो इसका मतलब क्या है कि असल में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, कि अगर ज़्यादा है तो क्या इम्पोर्टेंस है, कम है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीएच की इम्पोर्टेंस, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कि लेट से आपका जो पीएच है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात मेन ये है कि असल में आपकी लेट से अगर H प्लस की कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आपकी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको एसिडिटी है। ठीक है, तो आप सिंपली एसिडिटी जब आपको डिटेक्ट हो गया तो आप नॉर्मली बेस कंज्यूम कर सकते हैं। कोई भी, जैसे आपने ये बेस कंज्यूम कर लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको, इसका कॉमन नेम है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशिया। ठीक है, ये हम बोलते हैं। और ये आपका काइंड ऑफ एंटा एसिड है, जैसे इनो विनो होते हैं, ये काइंड ऑफ एंटा एसिड है जो कि यूज़ आता है। तो यहाँ पे हमारा यूज़ आ गया पीएच का। और पीएच का यूज़ कहाँ होता है, और पीएच का यूज़ है कि लेट से आपका जो टूथ डिके होता है, कि आप जो खाना खाते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है, जैसे पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। तो पीएच चेंजेस एज कॉजेज टूथ डिके। ठीक है, तो अब जैसे टूथ डिके होता है आपका, तो किस तरीके से पीएच चेंज होता है, तो लेट से जो आप खाना खाते हैं वो खाना आपका अगर दांतों में फंस गया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वो धीरे धीरे अपना एसिड जनरेट आउट करता है। तो आपके जो दांत होते हैं वो पूरे के पूरे एसिडिक इन नेचर हो जाते हैं, तो येलो येलो सा कलर आ जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि कि आपका जो दांत है वो सड़े ना, हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। और ब्रश आपका बना होता है किसी बेस से। ठीक है, तो अब वो बेस क्या करता है, आपके एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरीके से आपका पेस्ट वगैरह का भी काम होता है, और पीएच इस तरीके से आपके टूथ डिके में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें असल में होता है क्या है कि आपके एनामल, जो आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है, और एनामल की अगर मैं बात बताऊं तो एनामल आपके बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट उठा लो, उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ है आपकी बॉडी में, वो है एनामल। जो सिंपल बाहर की लेयर होती है आपके दांत की, तो ये बनी होती है आपकी कैल्शियम एंड फॉस्फेट से, फॉस्फेट। ठीक है, तो यही लेयर होती है जो डिके होने लग जाती है जब आपका जब आप खाना खाते हैं बट ब्रश नहीं कर रहे, तो फंस जाएगा दांत में और वो एसिडिक इन नेचर प्रोड्यूस करने लगता है। तो हम उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, ब्रश कर लेते हैं, ताकि कि हमारा बेस उसमें सप्लाई हो जाए और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए। तीसरा अगर हम बोले तो तीसरा आपका होगा एसिड रेन। तो एसिड रेन में किस तरीके से, कि जितनी ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन होगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी एसिड रेन होगी, जितनी कम होगी उतनी कम आपकी एसिड रेन होगी। तो ये पहचानने में हमें हेल्प करता है। और किस लिए हेल्प करता है, और डिटेक्शन डिटेक्शन ऑफ एसिड इन सॉइल, कि आपकी जो सॉइल है, ये आपको पता होना चाहिए कि असल में जो आपकी सॉइल होती है, सॉइल की भी एक टेंडेंसी होती है, वो कुछ ना कुछ अमाउंट में ही एसिड कंज्यूम कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर वो पावर ऑफ हाइड्रोजन वहाँ पे बढ़ गई, मतलब H प्लस आयंस अगर वहाँ पे बढ़ गए, मतलब एसिडिक कैरेक्टर अगर आपकी सॉइल में बढ़ गया, तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बैलेंस हम किस चीज़ से कर सकते हैं, तो बेस वेस छिड़क के, जो हम फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, उससे हम बैलेंस कर सकते हैं, ताकि कि आपका ज़्यादा एसिडिक नेचर ना शो करे। फिर आपकी फिफ्थ अगर हम बात करें तो फिफ्थ है कि आपका सेल्फ डिफेंस
ऑफ बीज एंड प्लांट्स, कि असल में जो बीज वगैरह होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ये पीएच का मदद करते हैं। जैसे बीज है, अगर आप बीज को छेड़ेंगे, अगर आप ततैया को छेड़ेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपको बाइट करेगा, स्टिंग अपनी लगाएगा, ठीक है, मतलब एक सुई जैसा कुछ होता है, वो लगाता है, ताकि कि आपके अंदर वो सारा का सारा आपको दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वो एसिड जो होता है वो आपके अंदर आ जाता है। और वो कौन सा एसिड होता है? वो एसिड होता है आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले बीज में अगर हम बात कर रहे हैं तो बीज आपकी क्या करती है, आपके मिथेनोइक एसिड, या फिर जैसे मिथेनोइक एसिड आपका एक तरीके से IUPAC नेम है, जैसे केमिकल नेम है, ठीक है। जैसे आपने डाइवर्सिटी जब करा था तो डाइवर्सिटी में आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि दो तरीके के नाम होते हैं, एक तो होता है जो हम कॉमनली बुलाते हैं और एक बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, जिसमें स्पीशीज़ एंड जेनस पढ़ा था आपने। तो जिस तरीके से ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस हम कॉमनली बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोल देते हैं ह्यूमंस वगैरह, बट अगर हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे होमो सैपियंस, ठीक है। तो वो जो चीज़ है, जिस तरीके से हमने बोला, तो वो आपका है साइंटिफिक नेम। तो उसी तरीके से ये आपका IUPAC नेम होता है। तो जब आप वो करेंगे, जब आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होगा तो ये ढंग से और क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका है केमिकल नेम, और जो इसका कॉमन नेम है, लोग इसे कॉमनली जो जानते हैं, वो है इसका फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और अब आप बोलेंगे कि प्लांट्स कौन सा होता है, मतलब कौन से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें मतलब एसिड होता है बेसिकली। तो वो आपके हो गए, जैसे एक प्लांट होता है आपका हर्बेशियस हर्बेशियस प्लांट एक करके होता है। तो ये प्लांट में अपने हेयर्स होते हैं, ठीक है। वो हेयर्स क्या करते हैं, उस हेयर्स में अगर आप जैसे टच वच करेंगे तो वो काइंड ऑफ आपकी बॉडी में इंजेक्ट करवा देंगे एसिड, और वो एसिड कौन सा होगा, यही सिमिलर एसिड होगा, मिथेनोइक और फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और बीज तो आपको पता ही है कि बीज वगैरह के साथ तो आप डील, हो सकता है काटा भी हो आपको एक दो बार। तो हमने देखा है कि असल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी बी ने काटा तो हम वहाँ पे कीवी कोई रगड़ने लग जाते हैं, मतलब लोहे की चीज़ कोई रगड़ने लग जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि असल में आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एक एसिड इंजेक्ट हुआ है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम आयरन से रगड़ते हैं, क्योंकि वो काइंड ऑफ बेस एक्ट करता है, ताकि कि आपका जो भी एसिड है वो निकल पाए, ठीक है। तो इसलिए हम ये सब फॉर्मूले वॉर्मूले करते हैं। तो असल में पीएच का मेन यूज़ यहाँ पे यही है कि वो सेल्फ डिफेंस करवाता है आपके बीज और प्लांट्स के, कि भाई अगर कोई उन्हें छेड़े तो डायरेक्टली सीधा एसिड इंजेक्ट करवा दो उनकी बॉडी में, और उन्हें थोड़ी देर के लिए पेन में रख दो, टेम्प्रेरी पेन में, ताकि कि वो फिर छुए ना अभी उसके लिए। और फिर जब एक बार इंजेक्ट हो जाता है, जब एक बार दर्द हो जाता है वो चीज़ से, तो हम वो चीज़ कभी करते नहीं है। तो सिमिलरली वही चीज़ है। तो अब हम, मतलब एक बार अगर ततैया ने काट दिया तो फिर अब वापस उससे पंगा नहीं लेंगे। तो उसी तरीके से प्लांट्स के साथ है, तो काइंड ऑफ सेल्फ डिफेंस करता है, ठीक है। और ये सारे उसके यूजेस हैं, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप पहले तो रिवाइज तो है ही आपके लिए इम्पोर्टेंट, और उसके अलावा आपको क्या करना है कि आपके जो पेज नंबर 28 उसमें 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड 4, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये आपको खुद ट्राई करने हैं, वैसे मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आप खुद ट्राई करके रखिए, अगर आपसे होता है तो वेल एंड गुड, और तब हम आंसर चेकआउट भी कर लेंगे कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।